हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साइंस के अंतर्गत अगले टॉपिक विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे। उस दिन मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा बताया था अंत में कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आज हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा के प्रकार की। विद्युत धारा जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली दिष्ट धारा या सिंपल करंट, डायरेक्ट करंट, तथा दूसरी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। सरल या दिष्ट धारा जो हमारी होती है ये सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा होती है जो एक ही दिशा में बहती है। अर्थात जब किसी सेल से एक बल्ब को प्रकाशित किया जाता है और उसमें विद्युत धारा की दिशा सदैव धन 8 से ऋणात्मक की ओर होती है, तो इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, प्रत्यावर्ती धारा। हम अपने घरों में जिस विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विद्युत के स्विच का एक सिरा किसी धनात्मक की तरफ से ऋणात्मक की ओर ले जाते हैं और ये जो है क्रम वो क्रमशः चलता रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे आप घर की लाइन देखते हैं कि जगह जगह पर आप पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलते हैं और वो वापस एक दूसरे से घूमते हुए विद्युत धारा आ जाती है, तो ये जो है वो दिशा के साथ परिवर्तित होती रहती। इस वजह से हम इसको अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के विभिन्न स्रोतों की कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो इसमें दो प्रकार हैं। सबसे पहले है सेल और दूसरा है जनित्र या जनरेटर। सेल जो हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन हम सेल दो प्रकार के मानते हैं। जो पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल, वोल्टी सेल और शुष्क सेल। ये सब हमारे जो सेल हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। सेल से हम बताना चाहेंगे कि सेल जो हैं वो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। इसमें जैसा आप सेल खरीदते हैं उसमें देखते हैं कि उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ तो जो हैं एक तरीके से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने 1796 ईस्वी में सेल बनाया था, जिसे हम वोल्ट सेल के नाम से जानते हैं। और बाद में इसके बाद लेक्लांसी नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने वोल्टा सेल के दोष कुछ रह गए थे उनको दूर किया और सबसे पहले जो सक्सेसफुल सेल था वो हमारा लेक्लांसे सेल बना। तो इस तरीके से विद्युत सेल जो है वो एक हमारी ऐसी युक्ति है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रख सकते हैं। तो ये थी सेल के बारे में बात। अब हम सेल का विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इसके सेल के द्वारा किए गए कार्य को मापा जाता है, जो एकांकी धन आवेश की संपूर्ण विद्युत परिपथ पर ले जाने में किया जाता है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जब तांबे की प्लेट को तनु गंधक के अम्ल में रखते हैं तो तांबे की प्लेट का विभव जो है वो अम्ल की अपेक्षा प्लस 0.46 वोल्ट हो जाता है। और इसी प्रकार जब हम जस्ते की प्लेट को उसी अम्ल में रखते हैं तो जस्ते की प्लेट का जो विभव है वो अम्ल की अपेक्षा माइनस 0.62 वोल्ट हो जाता है। तो तांबे और जस्ते की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो 0.6 माइनस 0.6 जब करते हैं तो 1.08 वोल्ट हो जाता है। तो इसको हम सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राथमिक सेल हैं वो क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो प्राथमिक सेल के बारे में ये है कि ये जो हैं, और पहले मैं एक बहुत छोटा सा साधारण रूप में एक डिफरेंस बता दूं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या है। कि नाम से है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब है कि एक तरीके से प्राथमिक अवस्था पर जिसको हम सिर्फ एक बार प्रयोग में ले पाएँ, अन्य दोबारा हम उसको प्रयोग में ना लाए। जैसे आप घड़ी के सेल डालते हैं, टॉर्च में सेल डालते हैं, ये सारे जो सेल हैं आपके एक तरीके से प्राथमिक सेल हैं
जिनको आप एक बार यूज़ करने के बाद उनको फेंक देते हैं। और द्वितीयक सेल एक तरीके से वो कहलाते हैं जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जो चार्जेबल सेल होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। तो ये बहुत ही जनरल एक डिफरेंस है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है। प्राथमिक सेल जो है इसमें किसी लवण का घोल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उससे ये भरा होता है, और जिसमें दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके रासायनिक घोल से कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण इन पर विपरीत प्रकार के आवेश एकत्रित हो जाते हैं, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से किसी चालक तार से मिलने पर उच्च विभव के इलेक्ट्रोड से निम्न विभव के इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इनका जो विभवांतर होता है वोल्ट वो कम होने लगता है। लेकिन जो सेल में घोल भरा है इलेक्ट्रोलाइट, उससे रासायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके जो इलेक्ट्रोडों का विभवांतर कम हो रहा होता है वो पुनः जो है कवर कर लेता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों से जोड़ने वाले चालक तार से निरंतर रूप से एक तरीके से विद्युत ऊर्जा जो है वो रूपांतरित होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारा जो है वो प्राथमिक सेल की क्रियाविधि है। ये प्राथमिक सेल के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल जो होता है वो किसी विद्युत सिस्टम में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम सेल के पदार्थों की प्रारंभिक रासायनिक दशा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का वही है कि प्राथमिक में एक बार हमने किया वो फेंक दिया, लेकिन द्वितीयक में हम प्राथमिक को ही पुनः प्राप्त कर पाते हैं। तो इस क्रिया जो होती है पुनः प्राप्त करने की, इसको हम चार्जिंग कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम बताना चाहें तो कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचयन हो जाता है, और चार्जिंग के पश्चात सेल स्वयं जो है वो विद्युत आवेश को बाह्य परिपथ में बहा सकता है। तो ये इस तरीके के जितने भी आपके सेल होते हैं ये आपके द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, या इनको एक्युमुलेशन सेल, संचायक सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका सीसा संचायक सेल। इनमें जो है परिपथ में संचायक सेल से धारा प्रवाहित कराने पर इनकी शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है तो हम इन्हें पुनः जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो ये है हमारे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। एक इसमें द्वितीयक सेल का भी एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी हम बताते हैं आपको कि द्वितीयक सेल की जो है वो उसमें आपका ये नया जो इस समय कंसेप्ट चल रहा है सोलर सेल, ये भी आता है। ये सोलर पैनल जो हैं वो आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, और जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका हम इस समय बहुत ही ज़ोर शोर से उपयोग कर रहे हैं। और जब एक से अधिक जो प्लेट्स होती हैं सोलर की, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा सोलर सेल पैनल कहलाता है। इसका उपयोग हम आर्टिफिशियल उपग्रह, सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष स्टेशनों में विद्युत लाइट प्राप्त करने में, और सौर ऊर्जा से अन्य जो वाहन और कुआं और गांव में वगैरह जो बल्ब, पंखे, कूलर आदि के भी हम कार्य कर लेते हैं। तो ये हमारा सोलर सेल भी जो है वो विद्युत धारा उपलब्ध कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जनरेटर की। जनित्र क्या होता है? जनित्र जो है ये जनरेटर को हम डायनामो भी कहते हैं। ये जो है विद्युत ऊर्जा इससे भी हम प्राप्त करते हैं। इसका आविष्कार जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था, और इसकी वजह से भी जो है संसार की परिदृश्य जो है वो पूरा बदला हुआ है। जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव N नॉर्थ पोल और S साउथ पोल के मध्य एक कुंडली को घुमाया जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी तरह स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में भी जो डायनमो है कुंडली वो घूमती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो उसका इंजन रन करता है और गाड़ी चलने में सहायक होती है। तो ये हमारा था जनरेटर या जनित्र की क्रियाविधि। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स इसके विद्युत धारा के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि नीचे मेंस लिखा हुआ है। मेंस की हम जब बात करते हैं, जिसको हम एक तरीके से फ्यूज़ भी कहते हैं, उसका यूज़ जो है वो विद्युत परिपथ में हम करते हैं। और ये विद्युत परिपथ में सबसे कम द्रवणांक वाला एक सुरक्षात्मक तार होता है जिसको हम लगाते हैं। फ्यूज़ तार बहुत छोटी लंबाई का होता है और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस तार में 50% शीशा और 5% जिंक या मिश्र धातु होती है।
इसका द्रवणांक जो है लिक्विडाइजेशन फॉर्म वो 2000 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो रेजिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये विद्युत परिपथ में सबसे दुर्बल पॉइंट होता है जो पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, विद्युत धारा में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ना हो और अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह ना हो। तो इस तरीके से जो है शॉर्ट सर्किट की कभी अगर स्थिति बनती है तो आग ना लगे, इसके लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कभी कभी वोल्टेज हाई लो होने की वजह से दब जाते हैं, उसमें हम सुरक्षा में प्रयोग कर लेते हैं। और कभी कभी लोड एकदम से बढ़ जाता है तो भी हम इस पर ये टूट जाता है, जिससे हमारी जो सुरक्षा है वो बनी रहती है। मेंस की जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि आप जो विद्युत परिपथ में मुख्यतः जिसे हम घरों में MCB के नाम से जानते हैं, वो हमारा मेन स्विच कहलाता है, जिससे हम एक स्विच अगर बंद कर देते हैं तो पूरे घर की लाइट चली जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको विद्युत वाहक बल के बारे में हम बता ही चुके हैं। गैल्वेनोमीटर धारामापी, इसके द्वारा हम धारा को माप कर लेते हैं। अमीटर, इस विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा की माप के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, अमीटर का, जिसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा आता है वोल्ट मीटर। ये जो है परिपथ में विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को जो है कैपिटल V से प्रेजेंट करते हैं। तो ये थे हमारे आपके जो हैं, एक पॉइंट रह गया है प्रतिरोध, रेजिस्टेंट जिसको हम कहते हैं। ये भी जो है विद्युत धारा जो हम प्रवाहित करते हैं तो इसके प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसे हम रेजिस्टेंट कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, तो ये जो अवरोध उत्पन्न होता है ये हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ये पावर को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और इसका इंग्लिश में हम रेजिस्टेंट कहते हैं, इस वजह से इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं।